Hello students, most welcome to everyone again in केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका दूसरा नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो कल मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स बताए थे। उसमें हमने ये बताया था whenever two atomic orbitals are combined, then two molecular orbitals are formed, one with lower energy known as bonding molecular orbital and one with higher energy known as anti-bonding molecular orbitals। क्लियर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप के होते हैं, सिग्मा और पाई, दो तरह के होते हैं। आज हम लोग डायग्राम की हेल्प से उन ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनोगे, ध्यान से। ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Shapes of molecular orbitals। क्लियर? अब एटॉमिक ऑर्बिटल s भी होता है और p भी होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी s से भी बन सकते हैं, p से भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग s से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये s एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी पॉजिटिव लोब है। दूसरा s एटॉमिक ऑर्बिटल, s एटॉमिक ऑर्बिटल का जो पॉजिटिव लोब है वो भी स्फेरिकल होता है। s एटॉमिक ऑर्बिटल की जो नेगेटिव लोब है वो भी स्फेरिकल ही होती है। और p एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा कि डंबल शेप होता है, उसमें एक लोब पॉजिटिव होती है, दूसरी लोब क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है, और ये हमारा क्या है, p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे प्लस और माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, तो प्लस और माइनस। प्लस लोब का मतलब होता है क्रेस्ट और माइनस लोब का मतलब होता है ट्रफ। लोब मीन्स क्रस्ट, लोब मीन्स क्रस्ट, माइनस लोब मीन्स ट्रफ। तो यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइन का यूज करते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? ये तो हो गए शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इनका फॉर्मेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। Formation of sigma bonding 1s orbital। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर सिग्मा के ऊपर स्टार ना बनाया जाए तो बॉन्डिंग होता है, और स्टार बना दिया जाए तो एंटी बॉन्डिंग होता है। तो स्टार अगर नहीं बनाए तो हम लोग क्या रीड करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, अब इसमें एक एस ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा एस ऑर्बिटल ये हो गया। और जब बॉन्डिंग बनाना है तो दोनों की लोब जो होंगी वो सेम साइन में होंगी, मतलब या तो दोनों क्रस्ट ले लें या दोनों ट्रफ ले लें। हमने दोनों को क्रस्ट ले लिया है। प्लस लोब, ये भी प्लस लोब एस ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, एस ऑर्बिटल। अब इनका जब कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो जब दोनों प्लस प्लस हैं तो बच्चों इनका जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, मतलब दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे और दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए सिर्फ क्रस्ट ही रहेगा। इसका नाम है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s या सिग्मा बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, इसमें कहीं पे कोई ज्वाइंट नहीं आ रहा है। ज्वाइंट का मतलब होता है नोड, तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, इट हैज जीरो नोड, इट हैज जीरो नोड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिग्मा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, जीरो नोड। अब ये नोड होते क्या हैं, ये हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा नोड क्या है, और उससे भी ये भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जब दोनों हम ऐड करते हैं तो दोनों ही प्लस हैं, तो किसी तरह की कोई यहाँ पे बाउंड्री नहीं बनती। जब बाउंड्री नहीं बनती तो कहने का मतलब कोई नोड नहीं है, और इसमें कोई भी नोड नहीं है, जीरो नोड है। अब इसमें देखते हैं दूसरा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। formation of
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में एक पॉजिटिव लोड लोगे, एक आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। एस ऑर्बिटल ये भी हमारे क्या है, एस ऑर्बिटल है। इसमें बच्चों जब कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन होने के बाद पहली बात तो दोनों का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और दोनों के बीच में एक बाउंड्री, एक इमेजिनरी लाइन आ जाएगी, तो दोनों का लोब छोटा हो जाएगा और हम ऐसे बना देंगे। और ये एक लाइन छोटी सी आ गई, और अभी भी यहाँ पे प्लस लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। और इसमें देखो बीच में ज्वाइंट आ गया, एक जोड़ आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। इट हैज वन नोड। तो कभी भी आपसे पूछा जाए सिग्मा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल में कितने नोड हैं, 0। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल में कितने नोड हैं, 1 नोड हो गया। ठीक, तो SS से दो तरह की पॉसिबिलिटी हो गई, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब हम p ऑर्बिटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो p जो हमारा सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई भी बनाता है। तो पहले सिग्मा देख लेते हैं, फिर हम लोग पाई चेक कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 2pz। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 2pz, ऊपर स्टार नहीं बना, इसका मतलब बच्चों बॉन्डिंग है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 2pz, कंसीडर z इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। कंसीडर z इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मान लो हमने z को क्या कंसीडर कर लिया है, मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसीडर कर लिया है। तो एक हमारे पास p ऑर्बिटल ये है, ठीक, और दूसरा हमारा p ऑर्बिटल ये है। ठीक है, ये बच्चों नोडल प्लेन इसका है। दोनों के लोब जो है सेम साइन के लोब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस प्लस, प्लस और माइनस। ठीक है, सॉरी, माइनस प्लस, इधर भी आप क्या लिखोगे प्लस, और यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस। दोनों लोब क्या होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। जब दोनों लोब सेम साइन के बच्चों होते हैं तो लोब ऐड हो जाती है और साइज बढ़ जाता है, बीच में किसी तरह का कोई बाउंड्री यहाँ पे नहीं होती है। तो इसके आगे का डायग्राम यहाँ पे बच्चों हम क्लियर कर रहे हैं। ये हो गया, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, और इसके बाद ठीक, एक मिनट, ठीक, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये क्या है, प्लस है। तो अभी भी बीच में किसी तरह का कोई जोड़ नहीं आया है, लेकिन इसका नाम होगा सिग्मा 2pz। इट है 0 नोड। देखो बीच में कहीं पे कोई जॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, ये तो नोडल प्लेन पहले के थे, तो नोडल प्लेन पहले के रहेंगे, लेकिन बीच में कोई नोड नहीं आया, तो इसमें 0 नोड है। अब हम सिग्मा एंटीबॉडी 2pz देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंटीबॉडी 2pz। सिग्मा एंटीबॉडी 2pz में ये तो नोडल प्लेन हो गए, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे दो लोब जो आ रही है बच्चों, ये अपोजिट लोब आएंगे। जब अपोजिट लोब आती हैं, प्लस और माइनस लोब आती हैं, तो लोब के बीच में एक सेपरेशन, एक बाउंड्री बन जाती है, और उनका साइज भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये आपको याद में रखना है। ठीक है, तो अब इनका क्या होगा, साइज तो डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज होने के बाद ये वाली लोब तो जितनी बड़ी उतनी बड़ी रहेगी, ये छोटी हो जाएगी। ठीक, और इधर ये भी छोटी हो जाएगी, और ये वही रहेगी, माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे देखो एक नोड आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे नोड, और इसका नाम है सिग्मा एंटीबॉडी 2pz। इट हैज 1 नोड। इसमें कितने नोड आ गए, एक नोड आ गया। इट हैज 1 नोड। इस तरह हम लोग बच्चों सिग्मा
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, पाई की बात करते हैं। लेकिन ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए थे कि अगर अपोजिट लोब ज्वाइंट होती हैं तो उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और बीच में एक नोड डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ प्लस एंड माइनस लोब्स, during addition of plus and minus lobes, during addition of plus and minus lobes, size of lobes decreases, size of lobes decreases due to force of repulsion. Size of lobes decreases due to force of repulsion between crust and trough. Between crust and trough. क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉरी रिपल्सन है, रिपल्सन की वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन केस ऑफ बोथ एस एंड पी एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों की बात हो रही है। एस एटॉमिक ऑर्बिटल की बात भी हो रही है और पी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात भी हो रही है। दोनों के केस में अगर अपोजिट लोब ऐड होते हैं तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन इन बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ दोनों का साइज डिक्रीज हो जाता है और बीच में एक सेपरेशन, एक लाइन डेवलप हो जाती है, दैट इज नोन एज नोड। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। नेक्स्ट बच्चों, ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। फॉर्मेशन ऑफ पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वर्ड यूज नहीं किया गया, इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स और बॉन्डिंग पाई टू पी वाई। क्यों? एक्स और वाई आपस में क्या है, जेड से तो 90 पे है, तो चाहे पी एक्स ले लें चाहे पी वाई ले लें, तो दोनों में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड ही बनाएंगे। ठीक, तो एक हमारा प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये भी पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। अब जब ये ज्वाइंट होंगे तो दोनों प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। प्लस और माइनस, इसको बच्चों हम लोग नाम देंगे पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। और ये जो है ये क्या है, नोड। पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ये पाई बॉन्डिंग टू पी एक्स पाई बॉन्डिंग टू पी वाई, इसमें सिर्फ कितने नोड है, 1 नोड है, इट हैज 1 नोड। इसके पास एक नोड है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स और एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई। फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, दोनों में से कोई एक, प्लस माइनस माइनस प्लस, पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल। अगर पी ऑर्बिटल अगर अपोजिट्स लोब ऐड करते हैं तो लोब का साइज छोटा हो जाता है और बीच में क्या डेवलप हो जाता है, नोड डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, नोड डेवलप हो जाता है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे बच्चों, इनका साइज छोटा हो जाएगा और साइज छोटा होने के बाद अभी भी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन
ये भी नोड है और ये भी क्या है, नोड है। और ये जो ऑर्बिटल बना है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py है, और इसमें कितने नोड आ गए, 2 नोड आ गए। इट हैज 2 नोड्स। तो बच्चों अपने सिलेबस में जनरली एसएस ऑर्बिटल एडिशन है, पीपी एडिशन है, लेकिन आगे का नहीं है। तो बस इतने में से अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ तक पढ़ना है फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट हम आपको बता देते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज हैव एंटी बॉन्डिंग molecular orbital, anti-bonding molecular orbital always have one more node than bonding molecular orbital. I repeat again, anti-bonding molecular orbital always have one more node than bonding molecular orbital. Next, sigma 1s 0 node, sigma anti-bonding 1s 1 node, sigma 2pz, sigma 2pz में कितने नोड हैं, 0 नोड। सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz 1 नोड, पाई 2px और पाई 2py 1 नोड। पाई 2px या पाई 2py में कितने नोड हैं, 1 नोड है। पाई एंटीबॉन्डिंग 2px और पाई एंटीबॉन्डिंग 2py 2 नोड्स हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये नंबर आप नोड्स ऑर्बिटल में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको आप लर्न कर लोगे। अब इसके बाद ये जो ऑर्बिटल बने हुए हैं इनमें सबकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एनर्जी का सीक्वेंस हम लोग जब बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तब उसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो अब हम इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको नोट करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक। मान लो हमारे पास 2 एटम हैं ए और बी। ए और बी जब कंबाइन होते हैं तो ए बी मॉलिक्यूल बनता है। तो ए के एटॉमिक ऑर्बिटल और बी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं और ए बी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रेडी करते हैं। तो जो ए बी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लेट 2 atoms A and B are combined to form molecule AB, molecule AB। तो AB के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम आपको बताने जा रहे हैं। वो ऑर्डर ये है, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा 3s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 3s। ये एनर्जी का बच्चों ऑर्डर है
एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई 2px, पाई 2py बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा बॉन्डिंग 3s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 3s। जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं एनर्जी की और इंक्रीज होती चली जा रही है, इनकी इक्वल एनर्जी है, इनकी आपस में इक्वल एनर्जी है, फिर आगे बढ़ती चली जा रही है। ये है ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर एंड इन शॉर्ट इट इज नोन एज BO। बच्चों एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर मींस क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू एटम्स। और आपको याद होना चाहिए ये जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये सिर्फ डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रू है। किसके लिए ट्रू है? डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो डायटॉमिक में दो एटम होंगे, क्या होंगे? दो एटम होंगे, ठीक है, जैसे O2 N2H2। तो कुछ मॉलिक्यूल के लिए थ्योरी ट्रू है। तो बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर मींस number of bonds present between two atoms in a molecule. Bond order means number of bonds present between two atoms in a molecule. Higher is the bond order, higher is the bond order, greater will be its bond energy. Greater will be its bond energy. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है NB माइनस Na/2। bond order NB minus Na/2. NB number of electrons in bonding molecular orbitals, Na number of electrons in anti bonding molecular orbitals. Nb number of electrons in bonding molecular orbitals, Na number of electrons in anti bonding molecular orbitals. Clear? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे ये फार्मूला आप नोट कर लो सही से, कोई दिक्कत हो आप पूछ लो। इसके बाद हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के बाद बच्चों हम देखते हैं अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सभी पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसी डायटॉमिक स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक, और अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, ठीक है। इफ स्पीशीज हैज ऑल paired electrons in molecular orbitals, then it is known as diamagnetic. If species has all paired electrons in molecular orbitals, then it is known as diamagnetic. और एक भी अगर अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। if species has if species has unpaired electrons, then it is called paramagnetic.
तब इस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इफ स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म, that is mu is equals to root n plus 2 bm. bm is Bohr magneton. Bohr magneton. म्यू बच्चों पैरामैग्नेटिज्म बताया जाता है इससे, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसमें कम होते हैं उसमें कम। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक और फार्मूला होता है स्पिन का, स्पिन एस हाफ इंटू एन। स्पिन अगर पूछा जाए तो हाफ इंटू एन हो जाएगा, या m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। और यहां से अगर फिर से हमें म्यू फाइंड करना हो, म्यू इज इक्वल टू n के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2s इन ब्रैकेट 2s प्लस 2। म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4s s प्लस 1। तो इस तरह हम लोग म्यू s के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, 4s s प्लस 1। इसकी भी यूनिट क्या होती है? इसकी भी यूनिट bm ही होती है। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।